हेलो गाइस, बोरुतो चैप्टर 26 आ चुका है। मैं बोरुतो और आप फार्मिंग करते हुए देखने को मिलेगा और डेमन भी थोड़ा एक्शन करते हुए देखने को मिलेगा। पिछले चैप्टर में तो क्या ही देखने को मिला, दो लड़कियों ने बताया कि हमें एक ही बंदे से प्यार है और टाइम बाद हमें मोमोशिकी की एंट्री देखने को मिली थी। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। बोरुतो चैप्टर 26 के कवर पेज पे है अपना मोमोशिकी। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है नारुतो के घर से, जहाँ हिमावारी के लिए इनोजिन हनी लेके आया है और ये हनी बहुत स्पेशल होती है, इसलिए हर बार बिखी जाती है। पर ये इनोजिन लेके आया और कहता है कि मैं लकी हूँ भाई, बहुत मेहनत करी होगी इसने लाने में। ऐसा मैं क्यों कह रहा है तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। जिन हिमावारी को हनी देके निकल ही रहा होता तब रास्ते में कासिन कोजी का टोड उसे रोक लेता है और वो टोड कहता है यमाना का इनोजिन, मेरे लिए तुम्हारे लिए थोड़े क्वेश्चन है या मैं कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता हूँ, ये फॉर्मेलिटी है बस, नहीं तो मैं तो आंसर तो पहले ही पता है मुझे। तो ये कासिन कोजी अपनी प्री साइंस की एबिलिटी को फ्लैश करते हुए टोड सुधा इनोजिन का कहता है तुम्हें हिमावारी पसंद है ना। इससे इनोजिन थोड़ा शर्माई जाता है, इसे टोड को पता लग जाता है हाँ पसंद है उसे। कासिन कोजी आगे कहता है कि तुम उसे बचाना चाहते हो क्या। इनोजिन इसमें हाँ कह ही देता है। सब क्वेश्चंस खत्म होते हैं और इनोजिन को अब आता रहा है ये टोड कौन है और ये सब क्या चल रहा है। कासिन कोजी कहता है हमारा इंटरेस्ट सेम है तो तुम मेरे पास आओ। तो हम देखते हैं कि समनिंग जुत्सु से इनोजिन बोरुतो और कासिन कोजिन के हाइड आउट पर चला जाता है। इनोजिन सीधा वहाँ के कासिन कोजिन को ही देखता है जो सीधा पूछता है तुम हो कौन। तो कासिन कोजिन कहता है कि मैं हूँ कासिन कोजिन, मैं इस प्लेनेट को डिवाइन ट्रीज से प्रोटेक्ट करता हूँ। देखते ही इनोजिन पहचान रहे तो कारा का बंदा है। बाद अपना यंग लॉर्ड उसे कहता है इनोजिन को कि तुम्हें यहाँ पे फिजिकल एग्जिट कहीं देखने को मिलेगी नहीं, तो तुम्हें यहाँ से भागने का भी मौका मिलेगा नहीं और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी बातें पूरी हो जाएगी तो तुम्हें वापस भेज देंगे। तब बोरुतो कैसे बोल रहा है और कैसे बैठा है तुम देख ही सकता, पूरा ऑरा फार्मिंग कर रहा है ये बंदा। बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स में इसकी ऑरा फार्मिंग की ज्यादा दिखी है और यहाँ भी देखो भाई बैठा कैसे हुआ है और सीधा बोल कैसे रहा है उसे। पैनल शिफ्ट होती है, हम आते हैं हमारे विलन पार्टी पे। जाओ विलन पार्टी क्या कर रही है हमें पता चला है और विलन पार्टी के दो बंदे दिखाई जाते हैं, जूरा और हिडारी। हम देख रहे हैं जूरा को आंसू आ रहे हैं और हिडारी कहता है ये क्या हो गया तुम्हें भाई। जूरा कहता है मैं एक नॉवल पढ़ रहा था और इसमें क्रिश्नल स्टोरी थी जो पहले तो मुझे खास नहीं लग रही थी, पर जब मैंने इसे पढ़ा तब पता नहीं चला कि ये मेरा दिल को छू गई। हिडारी कहता है ऐसे सिमिलर फीलिंग्स तुम्हें पहले भी तो आई थी ना। हमें पता चलता है जूरा को कब फीलिंग्स आई थी। जूरा कहता है कि मासूरी जब कोनोहामारू के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तब उसके इमोशनल रिएक्शन देखने को मिले थे, जिसमें एंगर, सैडनेस एंड ग्लिम्स ऑफ लव देखने को मिला था। जूरा को क्या इमोशन फील है वो सब छोड़ो, ये मामू से क्या पढ़ रहा है, क्या इमोशन फील कर रहा है वो। मामू से कह छोड़ो, वापस आता है हम जूरा पे। जूरा कहता है इसलिए मुझे मासूरी की वजह से टीयर्स आए थे। जूरा हिडारी से पूछता है क्या हॉरिबल है क्या ये। हिडारी कहता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है और फिर भी हम लव के करीब तो नहीं है। जूरा कहता है प्यार को समझने के लिए हमें और ज्यादा इंटेल की जरूरत पड़ेगी। ये बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स के विलन को देखो भाई, उनको भी विलन तो है भाई कि डिस्ट्रक्शन करना है, पर साइड मिशन भी है, लव के बारे में पता करेंगे। ये है भाई रियल विलन्स। आगे हिडारी कहता है कि हाँ उसकी ही बात करे तो हमारे पास अभी भी ज्यादा इंटेल नहीं, उसकी बातें कर ही रहे। बीच में मामोशी बात करता है कि मुझे समझ आ गया लव के बारे में और मुझे पता है कि मेरी स्टिंग उस एडा को क्यों चूज किया है। अभी पिछले ही पैनल में हमें पता चला कि तुम्हें लव के बारे में क्या पता चला है। दूसरा उसे कहता है हमें भी तो बताओ। तो फिर मुझे कहता है कि मैं एडा को डिवोर करना चाहता हूँ, ऐसा सेंस में कि मैं उसे कंज्यूम भी करना चाहता हूँ, पर कंट्रोल के लिए उसके सुपीरियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मेरी बनाना चाहता हूँ। उसके इंटेंशन एडा को लेकर ठीक नहीं है भाई। आगे भी कहता है कि मुझे लव बम के बारे में कुछ नहीं पड़ी है और मेरी तो यही फीलिंग है कि हमें डिवाइन ट्रीज को अभी थ्राइव करने की जरूरत है। सब बातें जूरा सुन के कहता है कि थ्राइव इंटरेस्टिंग तो है, बुरा भी नहीं है, पर मुझे लव के बारे में समझना है यार। जूरा को प्यार में पड़ना है और मामू सीधा अलग ही अपना गोल बना के बैठा है। इसके बाद हम आते हैं शिकामारू पे। शिकामारू जा रहा है हाराप्स के पास। यहाँ पे शिकामारू जा ही रहा था और इनोजिन के माइंड ट्रांसफर जो से सीधा कासिन कोजी उससे कनेक्ट करता है। मैं बता रहा हूँ लड़की के नाम पे इसको काम पे लगा दिया है। शिकामारू कासिन कोजी की आवाज सुन के ही समझ जाता है कि ये माइंड ट्रांसमिशन जुस्सू है। कासिन कोजी कहता है हमारे कोऑपरेशन में भी इनोजिन है तो हमारी ट्रांसमिशन ऑफ द बुक है तो कोई सेंसर यूनिट डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। शिकामारू तुमसे यही कह रहा था क्या हम बाद में बात सकते हैं, अभी तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है यार, एल्डर्स ने अभी मुझे समन किया है। कासिन कोजिन कहता है उसी के बारे में बात करनी है भाई, तुम लॉस के सिनेरियो में तुम होकागे की पोजीशन से हट जाओगे। शिकामारू कहता है डैम मैं उसे के लिए तो अफरेड था। कासिन कोजिन कहता है कि हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि वहाँ जाके कुछ भी बोलो पर हमारे बारे में कुछ भी मत बताना। हमारे कहते हैं क्या ये प्रॉब्लम है, मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो रिजाइन ही कर दूँ। के बाद हम देखते हैं कि शिकामारू एंटर कर रहा है हायरअप्स के रूम में और वहाँ पे होता है लॉर्ड कोबू। लॉर्ड कोबू कहता है कि इस बिन वाइल होकागे और इंटरव्यू होकागे नारा शिकामारू, इसकी बातों से ये चापलूस लगता है हो। शिकामारू के आते ही उसकी बेइज्जती मार रहा है। शिकामारू भी कहता है लॉर्ड कोबूस लॉर्ड डमायो का पर्सनल असिस्टेंट यहाँ क्या कर रहा है। इन सब बातों में कहते हैं कि ये ऑब्वियस नहीं है कि जो अपना असाइन मिशन प्लान किया था वो
तो ये लगता है ग्रानी खुश नहीं है। लॉर्ड कोबू तो कहता है मैं तो यहाँ ऑब्जर्व के तरीके से आया हूँ। अभी रिसेंट टाइम में शिनोबी विलेज में सब कुछ चल रहा है, इसकी वजह से लॉर्ड डायमंड भी हेड बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने की एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। और ये देख के लग रहा है तुम अपने बजट कट से ज्यादा ही बोल रहे हो। शिकामारू उसको कुछ नहीं जवाब देता, वो सीधा हायर से तुम दोनों तो जानते हो कि हमारा अभी विलेज लैंड ऑफ फायर अभी डिवाइन ट्रीज के थ्रेट में है। अभी किसी के साथ नेगोशिएशन भी नहीं करना चाहते और हम उनसे डील करिए तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली उनके बारे में। ये रिसेंट मिशन से काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है। ये दोनों पुत्ते क्या है वो इंटेल हमारा कुछ बोलने ही वाला होता है। पीछे से कासिम को जी कहता है तुम पहले से जानते हो भाई, रिसाइंस के बारे में मत बता देना। हमारा बताना स्टार्ट करता है कि माफ कर देना पर मैं पूरी डिटेल तो नहीं बता सकता, पर अभी ऐसी चॉइस है कि हमें पूरे थोड़े अनसर्टेन फैक्टर्स पे चलना पड़ेगा। और जैसे मैंने डिसाइड किया कि मेरे इंट्यूशन फॉलो करके जो मेरे पास इंटेल है उसका यूज करके ये मिशन पूरी मेरी फुल डिस्कशन में किया गया था। और अब से सब सुनकर सीधा पॉइंट की बात करते हैं, तुम्हारा इंटेल का सोर्स क्या है? दद्दू तो सीधा पॉइंट की बता रहा है, मैं होप कर रहा हूँ कि वो बोरुतो ना हो। दोनों तो सीधा मुद्दे में गिर रहे हैं। ग्रानी कहती है कि मैंने तो ये सुना कि बोरुतो को डिवाइन ट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पता है और मैंने तो ऐसे भी रूमर सुने हुए कि वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। मुझे लगता है कि वो फेक इंटेल के थ्रू हमारा कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, से वो विलेज के खिलाफ अपना बदला निकाल सके। दोनों की इंटेल जितनी पता है उन लोगों को, उनके हिसाब से ये दोनों सही है। दोनों को एडा को ओमनीपोटेंस की वजह से इतना ही पता है कि नारुतो का किलर है बोरुतो और बोरुतो हो कोनोहा का ट्रेटर। इन लोगों के पास सारी इंटेल ना होने की वजह से ये वही सोच रहे कि बोरुतो ही विलन है। बोरुतो की थोड़ी बेइज्जती का कोनोहा ट्रिगर हो जाता है। शिकामारू उसे रोकने का ट्राई करता है पर ऐसे कासिन को जी के नन्ना बोलने दे, जो बोलना है बोलने दे उसे। कासिन को जी ने तो फ्यूचर देख रखा है तो क्या होगा उसे पता ही है। हम लोग कहता है कि बोरुतो ने लास्ट स्टेशन में जान बचाई थी। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके ऐसा कोई इंटेंशन है कि कोनोहा को हार्म करे। तो उसकी आंखों में देख के क्या तुम उसके साइलेर और क्या है। हम लोग कहते हैं हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए बोरुतो की। ग्रानी तो गुस्सा जाए, अरे तुम बोल गए क्या हमारे होकागे को मार दिया था उसने, वो तो एलिमिनेट होना ही डिजर्व करता है। ग्रानी तो और भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये कह रहे हो कि हम उस क्रिमिनल की सुने, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हम इसका कोई जवाब देने वाला था। शिकामारू कहता है बस हो गया, अब कब बोलना खत्म ही हो रहा था और बीच में कुबू कुछ पड़ता है और कुबू यहाँ भड़काने वाली बात करता है कि ये मिशन तो सक्सेसफुल लग रहा है पर इस विलेज में कोई है जो डायरेक्ट क्रिमिनल से कम्युनिकेशन कर रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लैंड ऑफ फायर की और कोनोहा की भी। तो शायद तुम पहले तो इस कोनोहा को पकड़ो और उससे सवाल जवाब करो। कोनोहा घेरे में आ चुका है। लॉर्ड कोबू तो साई को सीधा ऑर्डर दे के कौन कौन कांटेक्ट में बोरुतो को उसको पकड़ो। तो उस दिन जब बोरुतो एस्केप कर गया था तो किसने हेल्प की थी वो सब कुछ तुम इन्वेस्टिगेट करो। मैं तुम्हें कसम देता हूँ सब कुछ एक्सपोज कर दो। साई ये सब इन्वेस्टिगेशन करेगा। साई पूरा चप्पा छान मारेगा पर साई की बीवी इनो और उसका बेटा इनोजिन पहले ही साथ देते थे उन लोगों का, तो साई को भी सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। मतलब वो भी अब इन लोगों के साथ आगे आने ही वाला है। अब उन लोगों की सारी बातचीत खत्म होती है और हम आते हैं वहाँ पे कासिन को जी बोरुतो और इनोजिन पर। यहाँ इनोजिन को ये सब देख के तो सब कुछ इलीगल हो रहा है, ये सब कुछ लग रहा है। कहता है ये सब तो इलीगल है ना। इनोजिन कहता है कि मैं जानता भी नहीं तुम लोगों ने कितने रोल तोड़ दिए, तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो। तो कासिन को जिन कहता है कि हमारे पीछे तो कितने लोग पड़े और हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं और अब तुम भूलना मत कि तुम भी हमारे साथ हो अभी। बोरुतो और अब फार्मिंग करते हुए कहता है कि हमारे एनिमीज वो लोग कुछ भी करने से नहीं रुक रहे तो हमें भी उनकी मेथड्स अपनानी होगी। हमारे पास कोई लग्जरी भी नहीं है कि हम रूल फॉलो करें। मैं तो ये सोचना है कि क्या सही में जरूरत है तो अपने दिमाग का यूज करो, ठीक है। दोनों की बातों से इनोजिन अच्छे से समझ भी जाता है और कहता है कि हाँ मैं जुरा से लड़ा हूँ, मुझे पता है कि सबको बचाने के लिए स्पेशली हिमावारी को बचाने के लिए मुझे पावर और रिजोल्व की जरूरत है। क्या बेटा भी आगे जाके स्ट्रांग बनेगा स्पेशली हिमावारी को बचाने के लिए। कासिन को जी बोरुतो तो सीधा पूछता है हाँ तुम मोमोशिकी के बारे में बताना चाहोगे, क्या डील करके आया हो तुम उससे। बोरुतो तो कहता है रिलैक्स, सब कुछ चल रहा है शांति से, मैं देख रहा हूँ। कासिन को जगह ये कोई आंसर नहीं और मुझे तुम्हारे एटीट्यूड की पड़ी नहीं, ठीक है। बोरुतो कासिन को पिछली बार तुमने मुझे सैंड मिशन के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स बताई नहीं थी। हाँ कौन मरेगा इसका कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो झगड़े रहे और इनोजिन देख रहा है, अरे बस करो भाई। कासिन को जी सीधा आंसर देता है कि मैंने वही बात गाइड किया जहाँ शारदा का मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट होता है। ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि आगे बहुत लोग मारे ना जाए और अभी भी कुछ क्रिटिसिज्म बचा है तो अभी कह दे भाई। तो कहता है हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो दूसरी बात करते हैं। जिनको जी सीधा शिकामारू से कनेक्ट करते हैं। शिकामारू से पूछते हैं वहाँ पे क्या हुआ। मारू कहता है कोनोहा तो धरा जा चुका है और उसे तो इंटरोगेशन रूम में ले गए, बाद में मेरी बारी भी आएगी आगे, पर अभी तो मैं फ्री हूँ। कासिन को जी कहता है कुछ चेंजेस होता है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर देना क्योंकि अगली बैटल जो होने वाले है उसमें तुम होकागे चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक वीक के अंदर ही मामूसी अपेयर होने वाला है और वहाँ पे उसका टारगेट है एडा। कावाकी और मामूसी की बैटल होने वाली फाइनल। हम आते हैं एडा पे। एडा को पड़ी हुई है शारदा और सुमिरे बोरुतो को प्रपोज कैसे करेंगे। शारदा कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या अभी करना है क्या, और तुम्हें किसने कहा कि हम अभी करेंगे। कहते हैं कि वेट अ सेकेंड, तुम्हें एंड में तो कंफेस करना ही पड़ेगा ना।
शारदा कहती है मैं तो अभी रिस्क लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि अभी मैं कुछ कहूंगी तो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, नहीं तो हमारे बीच में चीजें बिगड़ हो जाएंगी। यहाँ पे सुमीरा कहती है मैं तो एक परफेक्ट टाइमिंग देखूंगा, मुझे जब लगेगा तब मैं कह दूंगी। तो एडा एक्साइटेड ही हो जाती है। और आगे सुमीरा कहती है मुझे लगता है शारदा भी वैसा ही करेगी, भले वो जो भी कहे। एंड में तो बोरुतो की फीलिंग्स ही मैटर करती है, और हमें तो पता है कि बोरुतो बहुत ट्रबल में है अभी। इन दोनों की लव के बारे में बातें चल ही रही होती है, और इन दोनों के बीच में एडा कहते हैं तुम बाय द वे मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही। एडा की तो पावर है, जो कभी उसके आसपास होगा वो उसी से अट्रैक्टेड रहेगा। तो पता है, पर एडा को भी पता चलता है कि एडा की पावर इन दोनों पे वर्क नहीं करती। मैंने तो पहले ही बता रखा था भाई, एडा को पता नहीं चलेगा तुम दोनों पे वर्क नहीं करती, तो एडा जब गर्दन निकले तो उसे मार सके। तो कहती है तो ये तो ऑब्वियस था कि तुम मेरे रहते यहाँ दूसरे पर्सन को कैसे लाइक कर सकती हो। तो शारदा तो अपना मांगे को सरेंडर एक्टिवेट करने ही वाले थे, तभी अपना डेमोन अटैक कर देता है। डेमोन तो अटैक करते ही सीधा शारदा और सुमिरत का गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि शारदा तुम अभी क्या करने का ट्राई कर रही थी, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा ये वेस्ट चला जाएगा। यहीं पे चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। तो इस चैप्टर में बोरुतो का और फार्मिंग दिखा रहा है, एडा का सीक्रेट पता चल चुका है कि शारदा और सुमिरे अफेक्ट नहीं है ओमनीपोटेंस से और उसकी पावर से भी। यहाँ पे एडा प्रोबेबली कुछ नहीं करने वाली। तो देखेंगे आगे क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।